बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मार्केट देखें, रिगार्डिंग जैसे जैसे आपको बता रहे हैं, मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म कर रही है। और दोस्तों, इसकी वजह ये नहीं कि हमें इल्हाम नाजिल हो रहा है, इसकी वजह ये है कि ये मार्केट जब भी क्लोज होती है आपको कुछ ना कुछ बता के जाती है। जब आप मार्केट देखें, सारा दिन देखते हैं, तो आपको मार्केट जो है वो बता रही होती है कि मार्केट आगे आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करेगी, कैसा रिएक्ट करेगी और किस तरह आपको रिगार्डिंग चलना है। तो देखिए, कल भी मार्केट ने ट्रिगर ये दिया था कि मार्केट ने अपना हाई को ब्रेक एक दफ़ा किया था। यानी कि ये इंडिकेशन था कि मार्केट जो है कल पॉजिटिव होगी और अच्छी मूवमेंट दिखाएगी। आज मार्केट ने अपना एवर हाई भी क्लोज किया, अपना कल का हाई भी ब्रेक किया और उसके बाद एवर हाई ब्रेक करने के बाद एवर हाई पे क्लोज हुई मार्केट। 1,39,000 का लेवल कल मार्केट आपको दिखाने जा रही है। आज के व्लॉग का थंबनेल है जी कि कल मार्केट आपको तिकनी नाच नचा सकती है। आपको समझ नहीं आएगी क्या बाय करें और क्या सेल करें। ये एक सेक्टर के 6 स्टॉक एक दिन में 8,000 पॉइंट डालने जा रहे हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखें कि कुछ खबरें हैं इम्पोर्टेंट। ट्रम्प साहब के पाकिस्तान आने की खबर और इसके साथ साथ काफ़ी सारी खबरें जो आपके सामने रखेंगे और इसका इम्पैक्ट मार्केट पे क्या है वो भी साथ बताएंगे। और उसके बाद कैंडल पे आएंगे और कल की मूवमेंट मार्केट की जो है वो डिस्कस करेंगे कि कल मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। और ये जो आपके सामने खबर रख रहे हैं कि एक ही सेक्टर के 6 स्टॉक 6,000 पॉइंट, यानी कि एक एक हज़ार पॉइंट, बल्कि 12-12 13-1300 पॉइंट क्या एक ही स्टॉक डाल सकता है। आज की पहली खबर है जी, गोल्ड जो है क्रैश कर गया जी। पाकिस्तान में 3,000 रुपए इसके गिर गए हैं, ठीक है, यानी कि डाउन चला गया। उसके बाद सेकंड है जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेजिज रुपीस 342 बिलियन इन पीआईबी। पीआईबी होता है जी पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, इनके ऑक्शन में जो है स्टेट बैंक ने रेज किए हैं, ठीक है जी। उसके बाद तीसरे नंबर पे खबर है जी कि यूबीएल ब्रांचेस नाउ ओपन ऑन संडे। संडे को भी, पहले सैटरडे को थी, अब तो संडे को भी ओपन हो रही हैं। यानी कि कह रहे हैं लाओ पैसा, लाओ माल, बैंकों में जमा करवाओ और बैंक के डिपॉजिट्स बढ़ाओ। यानी कि लिमिटेड ब्रांचेस हैं, मेन ब्रांचेस इलाके में, वो वाली ब्रांचेस। उसके बाद नेक्स्ट है जी, फर्टिलाइजर्स प्रॉफिट सेट टू सर्ज 20% एज द वॉल्यूम्स एंड द मार्जिन रीबाउंड। इसी वजह से देखें तूफानी तेजी है। फौजी फर्टिलाइजर, एंग्रो फर्टिलाइजर, फातिमा आग बबूल हैं और डेली बेसिस पे पॉइंट्स डाल रहे हैं। 1,000 1,215 तक पॉइंट एक सेक्टर ही डाल रहा है। नेक्स्ट खबर, सिक्योरिटी लीजिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड एसएलसीएल सिग्नल्स रिवाइवल विद द क्रेडिट सेटलमेंट्स अंडरवे। बेहतर है, बेहतर न्यूज़ है इसके लिए, एसएलसीएल के लिए। पाकिस्तानी रुपये ने होल्ड किया जी स्टडी, ना कुछ बढ़ा है ना कुछ कम हुआ है। 284 रुपये 97 पैसे पे थोड़ा स्टेबल हुआ है। पीटीसीएल के इस हवाले से खबर है, पीटीसीएल टू प्रेजेंट $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट प्लान एट द हियरिंग। देखें जी, बात ये है कि पीटीसीएल की जो खबरें हैं वो ये कि ये जो साइड सूट पे इसके एसेट्स प्रॉपर्टियां पड़ी हैं वो बेच के वो $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है कंपनी में। अच्छी खबर है, इसलिए आज देखें इसमें जंप भी आया। नेक्स्ट, पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की एक्सपोर्ट के तमाम तरीना रिकॉर्ड तोड़ फेंके, यानी कि बेहतरीन किस्म की एक्सपोर्ट की है। इसमें फर्नेस ऑयल भी एक्सपोर्ट हो रहा है जो कि गवर्नमेंट ने यानी कि रिसेंटली परमिशन दी थी रिफाइनरी कंपनियों को कि आप फर्नेस ऑयल जो निकलता है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये भी सब धोखा है, यहाँ पे इसको रखा हुआ है। ये भी रिफाइनरियाँ भी बहुत बढ़ जानी है, ये आपको बता दूँ। इट्स इम्पॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर रिफाइनरीज। उसके बाद है जी कि जान बचाने वाली अद्वियात की दरामद पर 5 साल तक टैक्स की छूट, यानी कि जो असेंशियल मेडिसिन हैं उनकी 5 साल तक के लिए टैक्स छूट है। लाओमाल फार्मास्यूटिकल्स। उसके बाद है जी, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 18 सितंबर को पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद आ रहे हैं। ये है जी जियो न्यूज़ की खबर। उसके बाद है जी नेक्स्ट, होंडा एटलस एक्सपोर्ट्स फर्स्ट बैच ऑफ कार्स टू जापान। जापान को पहली लॉट देखें जी भेज चुका है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ होंडा कार अपसाइड बहुत ज़बरदस्त है।
किसी भी टाइम को आपको ये बहुत बढ़िया मोमेंट दिखा सकता है और ये फिर हाथ नहीं आने वाला। आप ख्वाब देखते रह जाएंगे कि ये हमारे हाथ आ जाए। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 1,38,000 का नया संगे मील अबूर करने में कामयाब। मुबारक हो जी सबको बहुत बहुत। मार्केट डेली एक संगे मील अबूर कर रही है। अगली खबर है जी सीमेंट सेक्टर के हवाले से कि पाकिस्तान सीमेंट सेक्टर चौथी छमाही माली साल 2025 की आमदनी का जायजा। फाइनेंस लागत में नुमाया कमी, यानी कि जो इनके एक्सपेंसेस हैं उनमें नुमाया कमी हुई है। हुजम में फरोख्त का इजाफा, उसके बाद जो कीमतों में बेहतरी आई है। उसके बाद खालस फरोख्त यानी कि नेट सेल अंदाज़ा है कि ये 96.7 अरब रुपए तक पहुंच जाएगी, जो 8% साल ब साल यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इजाफा जाहिर करती है। दोस्तों लाओ माल सीमेंट सेक्टर। उसके बाद दोस्तों एक और चीज़ आपको बता दें, ये कि म्यूचुअल फंड जो है वो उसकी अगर आप सबसे ज़्यादा माल ऑयल एंड गैस का अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है और इसमें मारी एनर्जीज है, ओजीडीसी है और इस तरह के दीगर ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स है। इस पे कल एक स्पेशल वीडियो बना के इंशाल्लाह लगा रहे हैं वीकेंड पे, ताकि आप तमाम दोस्तों को डिटेल बताएं कि किस किस इदारे के पास कितना कितना माल है जो उसके पास अभी होल्डिंग है और वो मज़ीद किस में बाय कर रहा है और कितना आगे बाय कर सकता है और इनके रेट आगे कहाँ तक जा सकते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा होल्डिंग इनके पास है। अब दोस्तों आते हैं ज़रा कैंडल की तरफ। कैंडल देखें जी, आज मार्केट ने माशाल्लाह 2000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा किया है। तकरीबन 2200 2250 पॉइंट मार्केट प्लस हुई। 1,37,000 1,38,000 दोनों लेवल मार्केट ने दिखा दिए। 1,38,000 का नया साइकोलॉजिकल लेवल था। वो तमाम दोस्तों को, इन्वेस्टर्स को, भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो कि मार्केट एक अच्छे पोटेंशियल में आगे बढ़ रही है और इंशाल्लाह ताला बेहतर आगे लेवल्स मज़ीद दिखा सकती है। दोस्तों देखें, कल मार्केट ने वीक तो 700-800 पॉइंट की छोड़ी थी, लेकिन एक चीज़ आपको बता दी थी, मार्केट खुश कर गई है, चुगली कर गई है कान में कि कल मार्केट बहुत अच्छी प्लस हो सकती है, क्योंकि मार्केट ने कल पिछले जो हाई था उसको ब्रेक करके फिर नीचे आई है। यानी कि इंडिकेशन था कि वो आपको रास्ता दिखा गई थी कि मार्केट आगे पॉजिटिव है और कल आपको वीडियो में भी बता दिया था। तो दोस्तों कल भी मार्केट आपको 1,39,000 1,40,000 के दोनों संगे मील दिखा सकती है। 1,40,000 का वो लेवल जो कि हमने आपको इंडिकेट कर रखा था कि दिसंबर से पहले पहले मार्केट 1,40,000 का लेवल दिखा सकती है और अल्हम्दुलिल्लाह देखें जुलाई के अंदर ही दिखा दिया। अगला लेवल आपको 1,45,000 का दिया हुआ है, वो भी जल्द ही दिखाएगी और दिसंबर एंड तक मार्केट 1,65,000 लाओ KSE 100 और लाओ KSE PR दोनों इंडेक्स इस वक्त बेहतर जा रहे हैं। अब दोस्तों ज़रा हम आते हैं कि ये चीज़ आपको बताई थी कि कल मार्केट आपको तिकनी का नाज निचा सकती है, आपको समझ नहीं आएगी क्या बेचें क्या खरीदें। यानी कि मार्केट की तेज़ी आपको ये शो कर रही होगी कि हमने खरीदारी करनी है और धड़ाधड़ करनी है। अच्छे स्टॉक आपको नज़र आ रहे होंगे जिनमें मार्जिन्स बन रहे हैं, नज़र आ रहे हैं आपको। आपको समझ नहीं आएगी कि किस जगह से कौन सी चीज़ बेचें तो हम इसको खरीद लें, क्योंकि वो भी बढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। तो आपकी सिटी गुम हो जाएगी। अब कैश कहाँ से अवेलेबल करें, चीज़ें आपकी सारी बढ़ी हैं, किसको बेचें किसको खरीदें, ये वाली कशमकश होती है, जो कि आज भी काफ़ी सरमायादारों में ये देखा गया कि कैश होना चाहिए इस वक्त। ये आइटम अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ये भी एक बहुत बड़ी एक लगा लें कि मामला तो होता है कि मार्केट अपनी फंडामेंटल्स को शो कर रही होती है कि जो इन्वेस्टर है वो कैश वो देख रहा होता है कि कौन सी ऐसी आइटम जो वीक है उसको बेचें और ये वाली आइटम ने आपकी सारी आइटमें जो अच्छी बाय की हुई हैं सब चल रही होंगी, ये है। उसके बाद है जी, एक ही दिन में एक सेक्टर 8,000 से भी ऊपर पॉइंट ऐड कर सकता है। आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं ऑयल एंड गैस का सेक्टर, इसकी 6 आइटमें जो बताने जा रहा हूँ, एक ही दिन में 7-8 हज़ार पॉइंट भी एक दिन में ऐड कर सकती हैं, क्योंकि इनमें इनको रोका गया है, ज़बरदस्ती रोका गया है। इसमें तमाम इदारे माल जमा कर रहे हैं। सबसे बड़ा माल जो है म्यूचुअल फंड जमा कर रहा है। एक स्पेशल वीडियो कल इस पे बना रहे हैं इदारों के मुतालिक, इनकी होल्डिंग्स जो हाउसेज हैं उनके पास किस किस स्टॉक किस किस सेक्टर में होल्डिंग्स पड़ी है, सब उनका सारा कच्चा चट्टा आपके सामने रखेंगे खोल के, क्या क्या सबके वहाँ पड़ा है। और ये जो ऑयल एंड गैस का सेक्टर है ये आगे बहुत ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी भी दिखाएगा
और बड़े-बड़े डिविडेंड भी देगा, ये आपको मैं बता दूँ। और इंशाल्लाह ताला इंडेक्स को बढ़ाने में ये कारामद भी होगा, क्योंकि देखें बैंक चल चुका है, फर्टिलाइज़र चल चुका है, उसके बाद रिफाइनरी भी अब चल गया है, और भी वेटेज वाले स्टॉक जैसे देखें हब पावर कंपनी, एंग्रो कॉर्पोरेशन, एंग्रो होल्डिंग, और इसके साथ-साथ आप देखें सिस्टम लिमिटेड हो गया, नेटसोल हो गया, इस तरह सारे जितने भी लकी हो गया, जो वेटेज वाले स्टॉक हैं वो भी चल रहे हैं। साथ इंशाल्लाह ऑयल एंड गैस चलेगा। तो ये 6 सेक्टर एक दिन में 6, 7, 8 हज़ार का भी इंडेक्स आपको बढ़ाते हुए नज़र आएँगे। कौन-कौन से हैं जी? एक मारी एनर्जीज़ है, ओजीडीसी, पीपीएल, पोल, पीएसओ, एसएनजीपी, एसएचजीसी। तो दोस्तों ये बाय कॉल कोई नहीं है, ये हमारा ध्यान था, हमारी सोच थी, हमारा विज़न था, और हमारा एक लगा लें कि एनालिसिस था, जो हमने आपके सामने रखा, जो कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है? आपने बाइंग या सेलिंग जो भी करनी है, आपने अपनी मर्ज़ी से करनी है। बहुत सारी ढेरों दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद, अल्लाह हाफ़िज़।